नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस का 24 नवंबर का पेपर छूट चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, और जीके मैथ रीजनिंग के कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आपने भी पेपर दिया है और आप भी हमें क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप है दिल्ली पुलिस से संबंधित, वहाँ पे भी जाकर हमें क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। तो चलिए गाइज, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। गाइज देखिए, जिन बच्चों को मैंने बताया था जो मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में ज़रूर आए हैं अगर आपने उस तरीके से तैयारी की है। बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका ये आया है, दिल्ली पहली बार किसकी तहत राजधानी बनी थी। तो तोमर वंश के तहत ये पहली राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दिल्ली किसके शासन में राजधानी बनी थी, किसका शासन था उस टाइम पे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में ये राजधानी बनी थी, इनका शासन था उस टाइम पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, सूरज का सातवां जो घोड़ा होता है उपन्यास किसने लिखा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये है धर्मवीर भारती। जिन्होंने ये चीज़ नहीं याद की थी, मैंने बताया था आपको उपन्यास अब पूछे जाने लगे हैं, तो प्लीज़ उपन्यास को भी आप देख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, जब मैंने बताया था कि जब जो कोई संस्था होती है यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है उस टाइम उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति उसकी बैठक को बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। जिन बच्चों ने मेरी क्लास रेगुलर ली है वो इस सवाल को जरूर सही करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सही आंसर होगा संतूर से। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ समझाई थी आपको, अगर आपने सही से वीडियो मेरी प्रॉपर देखी होगी तो ये सवाल आपका सही होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसमें आपका कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने कुछ बच्चे कुछ बता रहे थे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आपका एनपीपी है 2000 के तहत सरकार ने यह लक्ष्य तैयार किए थे। तो इनके तहत 2000 ये सही था, नीति इसकी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में लौह इस्पात संयंत्र, मैंने ये भी आपको बताया था, दुर्गापुर और लोहा और इस्पात संयंत्र है जहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि अभी बोकारो दुर्गापुर ये सारे पूछे जाने वाले हैं। तो आपने अगर वो वीडियो मेरी देखी होगी, प्रॉपर वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपने मेरी तरीके से अगर मेहनत करी होगी तो ये क्वेश्चन आपके जरूर सही हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि आपको अनुच्छेद याद कर लेने हैं, हर पेपर में अनुच्छेद आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ के नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंडित रविशंकर इनकी पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ से संबंधित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, खेल शब्दावली से आ रहे हैं। कई शिफ्ट में क्रिकेट से सवाल पूछे गए थे, तो मैंने आपको तभी सजेस्ट किया था कि एक बार खेलों को जाकर जो उनकी शब्दावली है एक बार पढ़ लो बच्चों, ताकि आपके एग्जाम में सवाल आए तो उसका सही होने का चांस ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, देव समाज की स्थापना किसने की थी। कल भी क्वेश्चन पूछा गया था देव समाज से संबंधित, तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। मैंने आपको जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका डेट पूछी गई थी, तो मैंने तभी आपको बताया था कि नेट पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च करो, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका आने वाला सवाल सही हो सके। जिन बच्चों ने करा होगा तो उनका सवाल ये सही हुआ होगा, और बाकी तो परेशान ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। मैंने पहले से दिन से ही आपको बताना शुरू किया था कि महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन बच्चों आ रहे हैं। जिन बच्चों ने मेरी बात पे गौर की होगी, जिन बच्चों ने मेरी बात को समझा होगा, उन्होंने जाकर उस चीज़ को किया होगा और उनका सवाल आज सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानून सलाहकार होता है, वह पद भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद किसके तहत होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 165 के तहत ये शामिल होता है। मैंने आपको याद होगा हर वीडियो में 100 से ऊपर जितने भी अनुच्छेद हैं आपसे बताए थे, 300 तक अनुच्छेद आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ, घरेलू मक्खी का जैविक नाग, मैंने आपसे ये भी बताया था कल परसों कि अब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो आप एक बार निकल लीजिएगा। मस्का डोमेस्टिका जो है इसका घरेलू मक्खी का जैविक नाम है। आपको पहले ही बताया था कि आपका जो है साइंस पूछा जा रहा है अब जो है इस शिफ्ट में, तो प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं यहाँ, मोंग जो है जनजाति का नृत्य कौन सा है, तो आपका है संग्राही नृत्य जो है मोंग जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुसार के पहले का राजा कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्वेश्चन बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य हर शिफ्ट में आपका एक सवाल खुलेगा ही खुलेगा। एक बार जाकर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त किसके पहले आया था, किसके बाद आया था, उनके बाद कौन शासक आया था, किस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया, ये चीज़ आपको गूगल पे सर्च करके मिल जाती है। अगर आपने किया होगा तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही हुआ होगा। और गाइज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैंने अभी जो है कैंपेन चलाया है जिसमें मैं पोल करा रहा हूँ, जितने भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उनके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, उससे मैं एक सटीक जो है आपके लिए कट ऑफ लेकर आ सकता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप पोल जरूर करिएगा और हमारी कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, तो एक बार उसको जरूर देखना, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना पहले कौन सी योजना थी, तो सही आंसर हो जाएगा नरेगा मनरेगा जो योजना थी, पहले ये था इसका नाम, उसका बाद रोजगार गारंटी योजना हो गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था जितनी भी योजनाओं के नाम चेंज हुए हैं तो एक बार प्लीज़ उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी आने वाली शिफ्ट में ये सवाल जरूर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 4 प्रांतों में राजधानी इन्होंने बनाई थी, सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित है। मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको रीजनिंग से संबंधित, जो क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। जो बच्चे जो नॉर्मल थे उन्हें तो बच्चे बता ही रहे हैं, उन्हें तो आप कर ही लोगे। थोड़े हार्ड क्वेश्चन बता रहे थे बच्चों, तो उनके आधार पर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे दक्षिण की ओर जो कोई लड़का है वो दक्षिण की ओर भाग रहा है, एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। मान लिया दक्षिण हम चलते हैं, यहाँ पे मुझे पता है दक्षिण कहाँ है यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है कि अपने दाईं ओर घूमता है। अगर उसकी दाईं ओर की बात स्थिति देखता हूँ तो मैं ये उसकी दाईं ओर की स्थिति होनी चाहिए। दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में अपनी बाईं ओर, तो दाएं और बाएं। अब पूछ रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, तो सर इधर कौन सी दिशा है आपकी, आपको पता होगा इधर कौन सी दिशा है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में वो जा रहा है, जिसका आंसर पश्चिम है। बहुत ही अच्छा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। एक सवाल बच्चों आया था, आपके बाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं और 9वां अक्षर क्या है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक उन्होंने लिख के दे रखी थी। बच्चे बता रहे थे सर अल्फ़ाबेट जो उन्होंने लिख के दे रखी थी ABCD, लेकिन उसमें से छांटना था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से में आया था। अगर आपने पढ़ा होगा ये सवाल तो आप बहुत अच्छे से काट पाए होंगे इसको। मैंने आपको बता रहा हूँ बाईं ओर से जब दोनों तरफ बाईं बाईं आ जाएं तो घटा देना चाहिए आपको। अब यहाँ से मैं 10 में से -9 करूँगा, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1, अब 1 किसके 1, अब अगर इसका ज़्यादा होता तो इसका ले देते हैं हम बाईं ओर, लेकिन इसका ज़्यादा है तो बाईं, तो बाईं ओर से 1 यानी कि यहाँ पे बायां कर सकते हो आप, और यहाँ पे दायां होता है ABCD में। तो बाईं ओर से 1 वा अक्षर कौन सा, A है। जिन बच्चों ने A यहाँ पे आंसर लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपके बाएं और दाएं दोनों अलग अलग होते तो आपके ये प्लस हो जाते हैं, यहाँ पे जुड़ जाता, तो आप उसी तरीके से सवाल को करिएगा। हालांकि मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अगर आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि SSC GD में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था श्रृंखला से संबंधित, तो श्रृंखला मैंने आपको बताया था 99% आपकी जो श्रृंखला है वो गैप से हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने गैप से श्रृंखला की होगी मेरे हिसाब से उनकी बहुत अच्छे तरीके से गया होगा पेपर। मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इनका अंतर कितना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनका अंतर देखता हूँ तो 7 और यहाँ पे डायरेक्टली मुझे लगता है 21 जो है हमारा अंतर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 3 का अंतर जो है यहाँ पे आ जाएगा, 3 का, तो यहाँ पे 3 का अंतर आ जाएगा, यहाँ 4 का अंतर आएगा सॉरी, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ -3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसको तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे अगर 4-3 हो रहा है तो ये शायद गलत है। यहाँ पे -5 होना चाहिए, तो यहाँ पे -5 होना चाहिए। अगर अच्छा सवाल है ये तो यहाँ पे -5 होना चाहिए, क्योंकि शायद बच्चों ने कुछ गलत बता दिया इसमें। तो -5 3 4 3 2, यहाँ पे अगर -5 करता हूँ मैं किसी संख्या में तो यहाँ 8 5 13, यहाँ पे 33 होना चाहिए।
यहाँ पे 33 होना चाहिए बच्चों, तभी तो यहाँ पे -5 होगा, माइनस हो रहा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका, -1 होगा तो 20 आपका सही आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने ये किया है, हो सकता है बच्चों ने थोड़ा गलत बता दिया हो, क्योंकि पहली संख्या जो है तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो हमने एडजस्ट कर ली है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक सवाल आपका दे रखा था यहाँ पे, अगर मैं इसका अंतर देखता हूँ यहाँ पे +2 हुआ है बच्चों, उसके बाद यहाँ हमें पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना हमें हुआ है। तो 8 यहाँ पे 16 जो है यहाँ पे ऐड हुआ होगा, क्योंकि 8 6 14 का 4 का 1 2 3 16 हुआ है। अब यहाँ पे अगर 2 हुआ है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, तभी 16 आएगा। तो यहाँ पे 10 अगर मैं रख लेता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे 8 बिल्कुल सही बैठ गया, और उसके बाद यहाँ 16 के बाद यहाँ पे 32 आना चाहिए, तो 4 2 6 3 और 3 6 66, तो यहाँ पे आंसर 18 आ जाएगा। एक आंसर 18 आ गया, एक आंसर 66 आ गया, तो दोनों ही सही हो गई। बहुत सारे बच्चे इन सवाल में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा देख लेना है, उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बच्चों ये आ रहा था, इसमें बताया था सौपन का जो है वास्तविकता और झूठ का क्या होता है। देखिए सौपन जो होता है, सौपन एक हमारे हिसाब से झूठ होता है। जब हम सोते हैं कुछ सपना दिखता है तो उसको वास्तविक बता रहा है, यानी कि झूठ और सत्य की बात यहाँ पे कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो झूठ और सत्य हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सत्य, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, झूठ के विपरीत क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए लड़का डी की बाईं ओर है। 5 लड़के जो हैं एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, बोल रहा है यहाँ पे ए लड़का डी की बाईं तरफ है, ए लड़का जो है डी की बाईं तरफ है। डी मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ, डी का दायां बायां, ए यहाँ पे हो जाएगा बाईं तरफ है, बाईं तरफ बैठा है, और बी की दाईं तरफ, और बी की दाईं तरफ ए लड़का, तो बी की दाईं तरफ बैठा है ए लड़का, यहाँ पे बी की दाईं तरफ हो गया, तरफ है। ई लड़का बी की बाईं तरफ है, ई लड़का बी की बाईं तरफ है, दाईं और बाईं हो जाएगा, परंतु सी की दाईं तरफ है, परंतु सी की दाईं तरफ है। ये सवाल अगर जिसने ऐसे कर दिया तो सिरों पर कौन है, तो सी और डी दोनों सिरों पर बैठे हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा समझना है आपको, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवालों में। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो थोड़ा सचेत रहिएगा आप इन सवालों को लेकर। एक सवाल बेमेल का पूछा गया था, यहाँ पे पूछा है पेड़ और आपका टहनी, आपके पत्ते और जड़, ये चारों में से आपको बेमेल बताना है। देखिए एक ही शाखा की वो है, यहाँ पे पेड़ मुझे लगता है अलग हो जाएगा, लगता क्या है ही पेड़ अलग होगा, क्योंकि बात बता रहा हूँ आपको, ये पत्ते टहनी और जड़ ये जो है पेड़ की ही एक शाखा है, पेड़ की ही एक बाउंड्री है, तो आपका आंसर पूरा पेड़ इनसे मिलकर बनता है, तो सही आंसर पेड़ हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपसे। वह सबसे छोटा पूर्णांक, मैथ का क्वेश्चन आया था ये, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा जो 5 8 15 का जो है गुणज होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 5 8 और आपका 15 का जो है आपका एलसीएम होता है, एलसीएम होता है ना, वो ही आपका होता है। तो इसका एलसीएम 120 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 8 पंजे 40 और 15 चौके 60, यानी कि 60 को आपका 600, तो मेरे हिसाब से 120 होना चाहिए। आप कर लीजिएगा, नहीं करना चाहते तो आप 5 8 और 15 इस तरीके से ले सकते हैं, उसके बाद 5 और उसके बाद 8 5 3 15 इस तरीके से ले सकते हैं। 8 पंजे 40 4 3 12 आ गया 120, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने 600 लगाया है वो सवाल गलत करके आए हैं, क्योंकि एलसीएम पूछा जा रहा है, अगर डायरेक्टली आपने गुना कर दी है, क्योंकि इसमें कटवा संख्या है और आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या जो है होनी चाहिए जरूर, तभी आपका एलसीएम सही तरीके से आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज की एक आयताकार सीट जो कि 88 सेंटीमीटर है लंबी है और 11 सेंटीमीटर चौड़ी है, कागज की चौड़ाई के बराबर ऊंचाई का एक बेलन बनाने के लिए कौन सा बेलन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इस प्रकार बने बेलन का आयतन। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए देखते हैं। मान लिया हमारे पास ये आयत है, एक चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास कागज़ है और हमको इसको जो है इस तरीके से यहाँ से मोड़ देते हैं, इसको भी यहाँ से मोड़ देते हैं, तो एक आयत जो है यहाँ पे हमने कर लिया। ये 88 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 11 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ आप समझिए, जब आप इस चीज़ को मोड़ेंगे, ये हमारा क्या है, ये इसका अगर मोड़ते हैं तो परिधि तो बराबर रहेगी ना, परिधि बराबर रहेगी। आयत का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, πr²h होता है। और इसका अब बेलन का आयतन, बेलन का जो आपका ये होता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आयत का जो परिधि होती है तो 2πr होती है, 2πr बेलन की हम लेते हैं, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ये बराबर 88 है, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी
तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ 2/22/7 इंटू आर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे 88 यहाँ पे मिल रहा है। तो 22 दूनी 44, तो यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे, 44 दूनी 88, तो 7 दूनी 14। तो आर की वैल्यू मुझे पता चल गई 14 आ गई है। जब आपको आर की वैल्यू पता लग गई है तो आप इसमें सूत्र में जब आप रखेंगे यहाँ पे तो किस प्रकार रखेंगे, 22/7 हो जाएगा, इंटू 14 हो जाएगा, और इंटू हाइट आपको कितनी रखी ये होती है हाइट, तो आपको 11 हो रही है। जब आप इनकी गुना करेंगे तो आपका सही आंसर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है एक बार कमेंट जरूर करिए। अब आपको गुना करनी है, यहाँ पे मैं और कर देता हूँ, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, यहाँ से आप करेंगे 22 दूनी 44 हो जाएगा, और इंटू 14 और इंटू 11 आप करेंगे तो सही आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों गुना तो कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अरविंद है जिसने काम 12 दिन में पूरा किया है, एक सोनम है जिसने काम 15 दिन में पूरा किया है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे मैंने आपको बताया था, ऊपर गुना नीचे प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 12 इंटू 15 इंटू 27 यहाँ पे कर दीजिएगा, 3 9 27 होते हैं, 3 चौक 12 है, 15 जो कि 60 को यदि 9 से आप भाग देंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, यानी कि 6 के लगभग कुछ आपका सही आंसर यहाँ पे आने वाला है। आप भाग दे लीजिएगा, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी ऐसे सवालों में। ऑलरेडी कई दिन से मैं ऐसे सवाल आपको समझा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी मूलधन 12,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, समय 2 वर्ष है। मैंने बताया था PRT गुना कर दीजिएगा, PRT/100 कर दीजिएगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 12,000 रुपये में यहाँ पे कर देता हूँ 10%, और यहाँ पे 2 वर्ष का समय है। 0 से मैं 0 ख़त्म कर देता हूँ, तो मुझे 12 दूनी 2400 रुपये यहाँ पे मेरा आंसर जो है आ जाएगा। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है तो बच्चों एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, साधारण ब्याज जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आपके गलत होते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया है, x का अंडर रूट निकालने के बाद 6 की गुना करने के बाद हमें 18 आता है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अंडर रूट हमने x कर लिया बराबर, यहाँ पे हमने 18/6 कर दिया, इसको हमने भाग में ले गए, 36 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट x बराबर कितना है, 3 है। जब हम इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो 3 का वर्क कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, x की वैल्यू 9 आ गई है। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है एक बार संख्या पत्ती का क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, वर्गमूल घनमूल में जाके देख लीजिएगा। इन सवालों को आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे गाइज़। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।